दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन में भी जो भी छात्र एवं छात्र हैं स्टेनोग्राफर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म भर चुके हैं। आप लोग को पिछले ही वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है अगस्त सेकेंड और फर्स्ट वीक तक में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और बात इसमें रही कि काफ़ी सारे छात्र कमेंट आए थे कि फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो सुधार करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप क्वालीफाई कर लीजिए। क्वालीफाई कर जाएंगे उसके बाद आप लोग को केवाईसी का मौका दी जाएगी। केवाईसी टाइम में जो है आप जो भी गलती की है तभी आप सुधार कर पाएंगे। अभी कोई भी ऑप्शन आप लोग को सुधार करने का नहीं मिलेगा। आप लोग का एडमिट कार्ड आएंगे, आप एडमिट कार्ड पे एग्ज़ाम देंगे। अगर क्वालीफाई करते हैं तो उसके बाद तो सबसे पहले आप लोग को केवाईसी करने का मौका मिलेगा। तो उस टाइम में आप जो भी फॉर्म भरने में गलती की है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज का इस वीडियो में जो हम आप लोग को पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे कि आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द रेगुलर जो है क्लास दी जाएगी। और आप लोग को पिछले वीडियो में ये भी जानकारी दिए होंगे कि जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पे जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन लाए हैं। अभी जो भी छात्र थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग तैयारी किए होंगे तो आप लोग 100% इन सब क्वेश्चन का आंसर देंगे। और आप लोग समझ लेंगे ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं प्रैक्टिकल, तो आप लोग समझ लेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाले हैं। और इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग का अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो रेगुलर हम इस चैनल के माध्यम से क्लास लाएंगे। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसका प्रैक्टिकली नहीं कराएंगे, क्योंकि कुछ असुविधा है जिसके कारण हम आप लोग को प्रैक्टिकली नहीं करवा पाएंगे। और जो भी है आगे से हम आप लोग को जहाँ पे जो भी दिक्कत होंगे क्वेश्चन में वो सभी जो है प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो आज समझ लेंगे अभी जो आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे तो किस तरह से तैयारी कर रहे होंगे, तो आगे आप लोग जानकारी देंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में अल्ट कंट्रोल एस यह कुंजी डैश डैश को ओपन करता है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीवियस व्यू, आउटलाइन व्यू और टेंगल स्प्लिट स्क्रीन। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। अल्ट कंट्रोल और एस कीजिएगा तो स्प्लिट कर पाएंगे। तो स्प्लिट का ऑप्शन जो रहता है MS ऑफिस में यो व्यू टैब में विंडोज ऑप्शन में रहता है। तो इसका शॉर्टकट कुंजी है अल्ट कंट्रोल एस हुआ, ठीक है। आगे से हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे अगर आप लोग का अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस वीडियो से। उसके बाद सेकेंड में आपको बताना है काफ़ी सारे छात्र तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वो जो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे क्वेश्चन को पढ़े जा रहे, लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना है। जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसी को आपको देखना है, जो एग्जाम में आने वाले हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है उसी सबको देखना है। हम रेगुलर आप लोग को जानकारी देते आ रहे हैं। आप लोग ज़्यादातर जीके कंप्यूटर में जो है जीके क्वेश्चन इन सब पे ध्यान देते हैं, इन सब पे ध्यान नहीं देकर बल्कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा आप लोग का। क्योंकि आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स का देखेंगे तो वो 90% क्वेश्चन जो MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। और उसी तरह से जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऐसे ही आप लोग को रेगुलर क्लास देखने को मिलेगा। सबसे पहला है, उसके बाद पहला तो हो गया। सेकेंड में आपको बताना है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले डैश डैश पर क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। MS एक्सेल में जो आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, तो ये कौन सा टैब से करेंगे ये आपको बताना है। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट टैब, रिव्यू टैब, टेबल टैब, लेआउट। तो यहाँ देखेंगे रिव्यू टैब में जो है प्रोटेक्शन का ऑप्शन रहता है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड में आपको बताना है कि उस MS एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है जिसमें ये मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में वर्कबुक प्रोटेक्शन होता है। वर्कबुक प्रोटेक्शन के अंदर दो ऑप्शन रहता है। सबसे पहला है कि विंडो, उसके बाद स्ट्रक्चर। तो विंडो पे क्लिक करके तब आप पासवर्ड लगाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का जो ऑप्शन रहता है सीट करने का वो आपको हाइड हो जाएंगे। तो यही आपको बताना है कि क्या नहीं होता है। उसके बाद विंडो को ड्रैग नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर ये हो जाएंगे कि मतलब MS एक्सेल का जो सीट है उसको आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं कर सकते जब विंडो लगा करके प्रोटेक्ट करेंगे। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस MS एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का क्या अर्थ है। प्रोटेक्टिंग विंडो का यही अर्थ है कि आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं कर सकते वर्कशीट को, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। उसके बाद 4 में आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए डैश डैश को दबाना जाना चाहिए।
तो F7 से जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 में आपको बताना है कि MS एक्सेल में कंट्रोल स्पेस कुंजी डैश डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो आगे ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहला है कि कॉलम को छिपाने के लिए, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी सेल को छिपाने के लिए, किसी रॉ को सिलेक्ट करने के लिए। तो कंट्रोल स्पेस से जो है कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट स्पेस से जो है रॉ को सिलेक्ट करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में से एक जो है हर एक साल पूछे जाते हैं। 6 में आपको बताना है कि MS एक्सेल में किसी पंक्ति, पंक्ति का मतलब हो गया रॉ, तो रॉ की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। रॉ की जो है ऊंचाई होती है और कॉलम की जो है चौड़ाई होती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। रॉ की जो है हाइट होती है और कॉलम का विड्थ होता है। तो रॉ की जो अधिकतम ऊंचाई होता है वो 15 होता है और कॉलम की जो है 8.43 होता है। 2008 पूछ दे या 2007 या 2016, सबका विड्थ जो है 8.43 होता है कॉलम का। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है छोटी छोटी क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना है और इसी तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना भी मेन्यू के अंदर जाएंगे उतना क्वेश्चन वहाँ से उठा के जो है क्वेश्चन पूछते हैं। साथ में आपको बताना है कि MS वर्ड 2016 में रीस्टेट एक्सेस विकल्प डैश डैश के नीचे आता है। यहाँ पर देखेंगे रीस्टेट एक्सेस जो है सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे, इसका ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहला है कि मेन्यू, उसके बाद एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू और टूल मेन्यू। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे। फाइल मेन्यू में रीस्ट्राइक एक्सेस का ऑप्शन रहता है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार ओपन करके, ठीक है। उसके बाद 8 में आपको बताना है कि कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह है जो किसी यूजर की हटाई गई, डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को रखता है। सबसे पहला ऑप्शन है विंडोज मेन्यू डेस्कटॉप थ्रेश रिसाइकल बिन। तो कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, इसका आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद 9 में आपको बताना है कि मेल मर्ज में कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। मेल मर्ज जो क्रिएट करेंगे उसमें 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक होना चाहिए, वो कौन कौन सी अति आवश्यक है, तभी आपका मेल मर्ज बन पाएंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन फॉर्म डॉक्यूमेंट और टू डॉक्यूमेंट, एड्रेस और टेम्पलेट, मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आप किसी को भेजना चाहेंगे वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए और डाटा सोर्स का मतलब जिनको भी भेजना चाहेंगे उसका सभी डिटेल होना चाहिए, तभी आपका मेल मर्ज जो है क्रिएट हो पाएंगे। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स। उसके बाद 10 में आपको बताना है कि MS एक्सेल में शिफ्ट स्पेस कुंजी संयोजक डैश डैश के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में शिफ्ट स्पेस, इससे पहले ही आपको जानकारी दिए होंगे कि शिफ्ट स्पेस से क्या होता है, ये आपको बतानी है। सबसे पहला है, यहाँ देखेंगे मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, रॉ को सिलेक्ट करने के लिए, पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे शिफ्ट स्पेस पूछा जा रहा है, तो शिफ्ट स्पेस जो है यहाँ पे इसको हटा देनी है आपको। यहाँ पे सिर्फ याद करना है कि रॉ को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस से जो है रॉ को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल स्पेस से जो है कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 11 में आपको बताना है कि MS वर्ड में कंट्रोल D डैश डैश को खोलता है प्रिंट मेन्यू, फाइल प्रोटेक्शन, फॉन्ट रेफरेंस विंडो। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं कंट्रोल D से। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से जो है हम सभी क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिकल करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन आप लोग के सामने लाएंगे। उसके बाद 12 में आपको बताना है कि किसी डायलअप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर डैश डैश होती है। डायलअप कनेक्शन की स्पीड कितना होती है ये आपको बतानी है। 100 KB, 168 KB, 112 kbps, उसके बाद 56 kbps। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे, 56 kbps है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन है जो है याद करने वाली है, ये कोई प्रैक्टिकली नहीं है। उसके बाद 13 में आपको बताना है कि विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव डैश डैश के माध्यम से किया जाता है। विंडोज में कोई भी सेटिंग को आप चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोल पैनल से आप उसे चेंज करेंगे। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। उसके बाद 14 में आपको बताना है कि MS वर्ड में कुंजी संयोजक, यहाँ पर देखेंगे कुंजी संयोजक का मतलब शॉर्टकट कुंजी ऑल्ट शिफ्ट और ई का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। MS वर्ड में ऑल्ट शिफ्ट और ई का जो उपयोग करते हैं वो कौन सी कार्य के लिए उपयोग करते हैं ये आपको बतानी है। सबसे पहला है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है कंट्रोल D से ओपन करते हैं। किसी मेल मर्ज लिस्ट को डिलीट करने के लिए, उसके बाद मेल मर्ज डाटा सोर्स को संपादित या एडिट करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे। मेल मर्ज में जो आप डाटा सोर्स बनाए हैं उसको एडिट कर सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट और ई के साथ। ये शॉर्टकट कुंजी है, तो ये ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे।
उसके बाद 15 में आपको बताना है कि एम एस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि एम एस एक्सेल में आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर दिया तो तुम्हें कौन कौन सी कार्य कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर देख लेंगे और ऑप्शन के साथ। सबसे पहला है कि एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आप जब भी प्रोटेक्ट करेंगे तो उसमें कॉलम ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट को डिलीट करना है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। वर्कशीट को आप सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, सेल्स को डिलीट नहीं किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। जब भी आप एम एस एक्सेल को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ आप डिलीट कर सकते हैं शीट को, बाकी और कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। उसके बाद 16 में आपको बताना है कि एम एस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रॉ के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रॉ में कॉपी करने की डैश डैश शॉर्टकट कुंजी है। इसमें सीधा आपको समझना है कि एम एस एक्सेल में कोई डाटा है उसे कॉपी करके किसी दूसरे कॉलम में या रॉ में जो है पेस्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे। सबसे पहला है वांछित रॉ का चयन करें, कंट्रोल ए और कंट्रोल भी करें। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, तो ये गलत है। उसके बाद सेकेंड में है वांछित रॉ का चयन करें, कंट्रोल सी से चयन करें। सबसे पहला तो चयन हो गया, मतलब कंट्रोल ए से चयन करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी जो है पेस्ट करेंगे। जिसका सही आंसर बी हो जाएंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, उसके बाद दूसरे में जहाँ भी पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। 17 में आपको बताना है कि एम एस एक्सेल में स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ दिखाई देता है। सबसे पहला यहाँ देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम सबसे नीचे में देखेंगे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होता है। इस तरह से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 2016 में जो है एक शीट दिखाई देता है और 2003 से लेकर 2007 तक में जो भी वर्जन है उसमें 3 शीट दिखाई देते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ आपको बतानी है कि एम एस एक्सेल में स्क्रीन पर जो वर्कशीट का नाम दिखाई देता है वो कहाँ पे दिखाई देता है। टॉप राइट साइड, दाएं साइड। तो टॉप मतलब सबसे ऊपर हो गया, तो ऊपर में तो नहीं दिखाई देता है। उसके बाद बॉटम मतलब नीचे हो गया, बॉटम राइट मतलब इस साइड हो गया, तो राइट में तो नहीं दिखाई देता है। उसके बाद बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम मतलब नीचे, और यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड जो होता है मतलब बाएं साइड से जो है कोना पे दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बॉटम लेफ्ट साइड से, ठीक है, वर्कशीट का नाम दिखाई देता है। उसके बाद 18 में आपको बताना है कि एम एस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश डैश पर क्लिक करना चाहिए। इससे पहले था वो टैब से कर सकते थे, टैब में रिव्यू टैब से। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि एम एस एक्सेल 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए अगर ऑप्शन में रिव्यू होगा तो आप रिव्यू मारेंगे तो आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइल मेन्यू है तो फाइल मेन्यू से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 19 में आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्प में से विषम का चयन करें। सबसे पहला है अंडरलाइन, इटैलिक, एरियल और बोल्ड। अंडरलाइन होता है टेक्स्ट का इफेक्ट है, उसके बाद इटैलिक भी टेक्स्ट का इफेक्ट है, उसके बाद बोल्ड ये भी टेक्स्ट का इफेक्ट है। बाकी यहाँ पे एरियल जो है ये फॉन्ट है, तो इसमें विषम का चयन करने के लिए बोला था, तो ये एरियल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद 20 में आपको बताना है कि एम एस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे डैश डैश कहा जाता है। समझिए पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम एस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर मतलब सबसे ऊपर बाएं कोने में डैश डैश बटन होता है। बाएं कोना में मतलब लेफ्ट साइड से जो होता है बाएं कोना में वो कौन सा मतलब ऑप्शन रहता है वहाँ पे ये आपको बतानी है। सबसे पहला है होम, आगे देख लेंगे फाइल मेन्यू टूल्स। फाइल मेन्यू जो है बाएं कोने में सबसे फर्स्ट रहता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद 21 में आपको बताना है कि एम एस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ डैश डैश विकल्प होते हैं। एम एस एक्सेल में प्रोटेक्शन में देखेंगे रिव्यू मतलब रिव्यू टैब में प्रोटेक्शन में होता है ट्रैक चेंज का, उसमें टोटल कितने विकल्प होता है ये आपको बतानी है। सबसे पहला है 5, 2, 9 और 10। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे सही। मतलब ट्रैक चेंज में 2 विकल्प होते हैं, ये आप लोग देख लेंगे एक बार एम एस एक्सेल में। उसके बाद 22 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा स्रोत है। मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा मतलब मेल मर्ज में एक ऐसा डाटा स्रोत है जो नहीं हो सकता, ये आपको बतानी है। एक्सेल स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, अदर डाटाबेस फाइल, उसके बाद एक्सेस डाटाबेस। तो पावर पॉइंट जो ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, पावर पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि एम एस वर्ड में गटर मार्जिंग डैश डैश शब्द को इंगित करता है। गटर जो मार्जिंग लेते हैं वो क्यों लेते हैं एम एस वर्ड में, ये आपको बतानी है। टेक्स्ट को लेफ्ट एडजस्ट करने के लिए, टेक्स्ट का लेफ्ट और राइट मार्जिंग एडजस्ट करने के लिए, उसके बाद बाइंडिंग साइड में मार्जिंग जोड़ने के लिए। तो बाइंडिंग साइड में जो है मार्जिंग जोड़ने के लिए क्या जाता है वो गटर मार्जिंग टॉप में ले सकते हैं और लेफ्ट। गटर मार्जिंग जो होता है वो टॉप और लेफ्ट साइड से ले सकते हैं, ठीक है।
तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद 24 में आपको बताना है कि MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होता है? तो एक प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि MS एक्सेल 2016 स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत, ये स्मार्ट आर्ट जो होता है इंसर्ट मेन्यू में इलेक्ट्रेशन ग्रुप में होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि पिरामिड एक विकल्प होता है, सही बात है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होता है? तो पिरामिड एक प्रकार के उपलब्ध होता है। और अगर क्वेश्चन में यहीं पर रहता है कि पिरामिड के अंदर टोटल कितने विकल्प होते हैं, तो टोटल 4 होता है। ठीक है, पिरामिड के अंदर टोटल 4 प्रकार के पिरामिड होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, तो कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होता है? तो एक प्रकार के होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 25 में आपको बताना है कि MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? MS एक्सेल में होम मेन्यू में नंबर सेक्शन में देखेंगे, नंबर ग्रुप में, तो कौन कौन सा विकल्प होता है? तो डिक्रीज डेसिमल होता है, ये सही बात है। परसेंटेज भी होता है, आगे देख लेंगे ऑप्शन, कॉमा भी होता है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट स्टाइल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। बाकी कॉमा होता है, परसेंटेज होता है और डिक्रीज डेसिमल, ये 3 होता है। ठीक है, और उसके बाद नंबर होता है, परसेंटेज होता है, करेंसी होता है, काफ़ी सारे ऑप्शन रहता है। लेकिन ये जो है देखेंगे डेसिमल पॉइंट स्टाइल, ये नहीं होता है। तो टोटल हम 25 क्वेश्चन का रिवाइजिंग करवाए हैं इसमें। तो आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम आप लोग का कोर्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे छात्र अभी तक में कोर्स बाय कर चुके हैं। तो कोर्स लेने से अभी जो भी छात्र वंचित रह गए होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसी तरह से हम रेगुलर शार्ट क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिकली करवाएंगे, और हम इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन करवाएंगे जेन्युइन क्वेश्चन, वही आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी और भी इसी तरह से क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, तो आगे से हम वीडियो रेगुलर आप लोग को लाएंगे। धन्यवाद।